हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हिमांशु विश्वकर्मा में। आज हम सीखेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं पर आधारित एमसीक्यूज के टाइप्स क्वेश्चंस। आइए शुरू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चंस 5 हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, धन पूर्णांक 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। पहला ऑप्शन है 5a + 4, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। पहला ऑप्शन है आपके लिए 6a + 4, दूसरा ऑप्शन आपके पास 5a + 4, दूसरा ऑप्शन है 6a + 4, तीसरा ऑप्शन आपके पास 15a + 5 एंड चौथा ऑप्शन है आपके पास 5a + 6। देखिए, यहाँ समझने वाली बात ये है कि यहाँ सबसे पहले वर्ड लिखा है पहले। पहले का मतलब होता है -1, बाद का मतलब होता है +1। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो धन पूर्णांक क्या है आपके पास 6a + 5। पहले कह रहा है तो हम क्या करेंगे -1, बाद कहता है तो +1, तो क्या बन जाएगा ये 6a + 4। अपना करेक्ट ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी, 6a + 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए, अपरिमेय संख्या है। पहला ऑप्शन 22/7, दूसरा ऑप्शन पाई, तीसरा ऑप्शन 0.69 एंड चौथा ऑप्शन 5/√16। देखिए, अपरिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जो कभी भी अंडर रूट में नहीं रहती हैं। अंडर रूट वाली जितनी भी नंबर्स हैं, जितनी भी संख्याएं हैं, वो सभी परिमेय बनती हैं। कब? देखिए ज़रा, जैसे 16 लिखा है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 4 × 4, डैट मीन्स 4। अंडर रूट से पेयर वाले नंबर्स एक बार आ जाता है, इसलिए अंडर रूट 16 की वैल्यू 4 है और 4 एक क्या है? परिमेय नंबर, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं 4/1 के रूप में। 22/7 समझ में आ रहा है आपको, परिमेय है। पाई, अब पाई क्या है तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो 3.14 ... सो ऑन चलती रहती है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं करता है, इसीलिए पाई भी एक तरह का अपरिमेय संख्या है और शायद यही आपका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। पाई 0.69 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.69 को हम लिख सकते हैं 69/100, 69/100 लिख सकते हैं, इसलिए ये भी p/q के फॉर्म में आ गया। p/q के फॉर्म के जितने भी नंबर्स होते हैं सभी परिमेय संख्या होती है। अगला ऑप्शन है 5/√16, तो मैंने आपको बताया √16 की वैल्यू, √16 की वैल्यू बेटा बताई मैंने आपको 4, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 5/4। बट 5/4 भी p/q फॉर्म में है, इसलिए ये भी अपरिमेय संख्या नहीं है। 5/√16 को हम लिख सकते हैं 5/4। 5/4 एक p/q के फॉर्म में है, इसलिए ये एक परिमेय संख्या है। तो जो हमारा आंसर करेक्ट है वो है पाई, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, पाई। पाई एक अपरिमेय संख्या है, इस बात को आप याद भी रखेंगे हमेशा के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, संख्या 4√3 है, पूर्णांक परिमेय, अपरिमेय या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, √3 को पहले समझते हैं। √3 की वैल्यू होती है 1.732 ... आप देख रहे हैं कि ये डेसिमल फॉर्म है और डेसिमल फॉर्म में कोई भी नंबर डेसिमल के बाद रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए √3 क्या होगी बेटा? अपरिमेय संख्या। ये भी एक तरह की अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और अपरिमेय संख्या में हम किसी भी पूर्णांक का मल्टीप्लाई करा दें, याद रखिएगा मैं आपको क्या बता रहा हूँ। अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या इनटू कोई भी पूर्णांक हम अगर मल्टीप्लाई करा दें तो जो आपका आंसर आएगा बेटा वो भी अपरिमेय संख्या होगा। वो भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या। √3 एक अपरिमेय है और 4 इसके मल्टीप्लिकेशन में है, तो हमने समझा कि ये भी एक तरह का अपरिमेय संख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। आपको समझ में आ गया होगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, दोनों में क्वेश्चन नंबर 3 है ये, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी। अब यहाँ हमें बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो परिमेय संख्या है। पहला ऑप्शन है √5, दूसरा ऑप्शन है √1, तीसरा ऑप्शन है √ बेटा ये याद रखना है, ये √ पूरे में है, √1 + 4/9, तीसरा ऑप्शन है √2.5, ये √ बेटा पूरे में लगा है, ये चीज़ को समझ लीजिएगा पहले, ठीक है। तो देखिए पहला ऑप्शन के साथ हम काम करते हैं थोड़ा सा, √5। √5 से हम कभी भी कोई भी नंबर बाहर नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि किसी भी नंबर का यहाँ पर पेयर ही नहीं बन रहा है। तो ये बात तो समझ में आ गई आपको कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या। ये क्या है, अपरिमेय संख्या। ऐसी कोई भी √ की वैल्यू जो पेयर के साथ बाहर ना निकले वो सभी अपरिमेय संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर ए तो हो नहीं सकता है, क्योंकि हमें ढूंढना है परिमेय। √1 सबसे अच्छा नंबर होता है, √1 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, और √1 की वैल्यू अगर 1 है तो 1 को हम लिख सकते हैं 1/1, जो कि p/q के फॉर्म में है, ठीक है। किस फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में। p/q के फॉर्म में जितने भी नंबर्स होते हैं वो सभी आपके परिमेय संख्या होते हैं, ये आपको पता ही होगा। तो हमें परिमेय बताना था, √1 परिमेय है, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। सी और डी को भी थोड़ा समझ लेते हैं साथ में। देखिए क्या लिखा है, 1 + 4/9। अगर केवल 4/9 लिखा होता तो 2/3 इसका करेक्ट ऑप्शन होता, और 2/3 इसका परिमेय संख्या के फॉर्म में आ जाता। बट अगर यहाँ एलसीएम लेंगे 9 1 जा क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 1 जा 9 + 4 13, तो बन जाएगा बेटा 13/9, जो कि आंसर देगा √13/3। 9 के पेयर होंगे 3 × 3, बट 13 का पेयर तो बन नहीं सकता है, इसलिए एक तरह का अपरिमेय संख्या, और ये अपना ऑप्शन हो नहीं सकता है, ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी की तरफ थोड़ा काम करें तो लिखा है √2.5। √2.5 एक नया पेज लेते हैं। √2.5 को हम लिख सकते हैं √25/10, और 25 को हम लिख सकते हैं 5 × 5, और आपका क्या नाम है, जो 10 है वो फिर से लिख देंगे 2 × 5। कैंसिल करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें पेयर से बाहर निकालना है, तो 5/। अब यहाँ देखिए 2 का कोई पेयर है नहीं, 5 का कोई पेयर है नहीं, इसलिए हम इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे √10। और √ के साथ अगर कोई भी नंबर डिवाइड के फॉर्म में भी है तब भी वो क्या बनता है, एक तरह का अपरिमेय संख्या। याद रखेंगे आप, क्या बनता है बेटा, ये अपरिमेय संख्या, ठीक है। आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी, ओके। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा √1। √1 को हम कितने भी फॉर्म में लिख दें, √1 को तो हम लिख सकते हैं 1 × 1, कितनी भी बार लिख दें, सबके पेयर में आपका आंसर लास्ट में क्या आएगा, 1। कितने भी पेयर बना लें, 1 के मल्टीप्लिकेशन में आपको आंसर क्या मिलेगा, 1, ठीक है। अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी। पहला ऑप्शन है आपके लिए 2.732416 ... दूसरा ऑप्शन है √7, तीसरा ऑप्शन है 2.737373, चौथा ऑप्शन है आपके लिए √0.9, ठीक है। देखिए सबसे पहले नंबर पे काम करते हैं, 2.732416 ... तो आप एक चीज़ यहाँ देखिए, पॉइंट के बाद कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो रिपीट कर रहा हो, या जहाँ से एक पर्टिकुलर संख्या रिपीट कर रही हो, ठीक है। इस तरह के डेसिमल का नाम क्या आप मुझे बता सकते हैं, अगर आपको पता है तो आंसर ज़रूर कमेंट करें। इस तरह के डेसिमल का नाम मैं बता देता हूँ आपको, इसे कहते हैं अशांत अनावर्ती। याद रखिए, अशांत अनावर्ती संख्या, ठीक है। अशांत अनावर्ती संख्या कहते हैं। अनावर्ती और आवर्ती में अंतर होता है। अनावर्ती वो संख्या होती हैं जिनकी रिपीटेशन नहीं होती है, आवर्ती में संख्याओं की रिपीटेशन होती है, ठीक है।
अशांत अनावर्ती संख्या है, और अशांत अनावर्ती संख्या एक तरह की अपरिमेय संख्या ही होती है। क्या होती है? अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो नहीं सकता है। ठीक है, नया पेज लेते हैं और दूसरे ऑप्शन के साथ काम करते हैं। √7, तो आपको समझ में ही आ रहा होगा √7 का कोई भी पेयर बनने वाला नहीं है, और जिन संख्याओं के पेयर नहीं बनते रूट में, हम उनको भी क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। ये भी बात आपको मैंने पहले बता दी थी। ठीक है, इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें ढूंढना क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पे बाद में काम करेंगे, पहले ऑप्शन नंबर डी पे थोड़ा काम करते हैं। क्या लिखा है ऑप्शन नंबर डी? एक बार देख लेते हैं। √0.9, ये बेटा रूट पूरे में ही होता है, याद रखिए 0.9। ठीक है, √0.9 के साथ अगर काम करें थोड़ा सा, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 9/10। 9 के पेयर को लिखेंगे 3 × 3/10, पेयर से बाहर आ गया 3/√10। और मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि कोई भी नंबर्स अंडर रूट से अगर बाहर नहीं निकल रहा है, चाहे वो मल्टीप्लिकेशंस में हो, चाहे फिर वो डिवीजन में हो, वो एक तरह का अपरिमेय संख्या ही होती है। ठीक है, वो भी एक तरह की क्या होती बेटा? अपरिमेय संख्या। यहाँ से आपने क्या सीखा? यहाँ से आपने सीखा कि हमारा √0.9 भी परिमेय संख्या नहीं है। तो बचा हुआ ऑप्शन सी ही आपका करेक्ट होगा, बट क्यों, इसको भी डिटेल में समझते हैं। आइए एक नया पेज लेते हैं और फिर से काम शुरू करते हैं। क्या लिखा था? 2.737373 ... ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने देखा पॉइंट के बाद एक पर्टिकुलर नंबर जो कि 73 है। बोलने से पता चल रहा था 737373, यानी आगे भी यही चलता रहेगा। तो 73 जो एक यहाँ पे पर्टिकुलर नंबर सा आ रहा है बार बार, ये एक रिपीटेशन नंबर है। और ये जो डेसिमल पूरी लिखी है, इसे हम कहते हैं अशांत आवर्ती। क्या कहते हैं? अशांत आवर्ती संख्या। ठीक है, आवर्ती संख्या इंग्लिश में कहते हैं नॉन टर्मिनेशन रिपीटेशन नंबर। ठीक है, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, क्योंकि टर्मिनेट तो हो नहीं रहा है और रिपीट करते जा रहा है। ठीक है, तो अशांत आवर्ती संख्या को हम लोग जो कहते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है, इसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। ठीक बेटा, कोई भी नंबर डेसिमल में है, पॉइंट के बाद अगर रिपीट कर रहा है, वो भी एक तरह का परिमेय संख्या ही होती है। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, जैसे अगर एक एग्जांपल और हम दे दें, कितना भी बड़ा नंबर हो, बस वो रिपीट कर रहा हो। जैसे कलर चेंज कर लेते हैं, 7.143 ये आगे ही लिखा है 143 ... मेरे पास जगह नहीं, इसलिए मैं नीचे आ रहा हूँ। ठीक है, ... तो आप यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए एक परिमेय है कि अपरिमेय, तो आपका आंसर क्या होगा? आप तुरंत आंसर देंगे परिमेय। हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ ये बताना है कि ये परिमेय क्यों। अगर वो क्यों पूछता है तो हम सिर्फ कहेंगे भैया ये रिपीटिंग डेसिमल है, बस। रिपीटिंग नंबर क्या है? 143। 143 देखिए बार बार आ रहा है, यानी कंटिन्यूसली चलता रहेगा। और जितने भी ऐसे डेसिमल होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाले, उन्हें हम परिमेय संख्या इंग्लिश में रेशनल नंबर ही कहते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर ही बोलेंगे, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। ओके, थैंक यू।